नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह नारा देती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजनाएं हैं वह किसी जाति धर्म विशेष के लिए नहीं है। हर जाति धर्म का आदमी उससे फ़ायदा उठाता है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि कई योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों की तुलना में ज़्यादा मिला। योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में मदरसों के कायाकल्प के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वह चाहते हैं कि मदरसों में आधुनिक शिक्षा दी जाए, मदरसों का कायाकल्प हो, मदरसों से पढ़ करके निकले बच्चे सिर्फ मौलवी न बने, उन्हें दूसरी जगहों पर भी नौकरी मिले और उनके रोजगार के अवसर खुलें। लेकिन जिस दिन योगी आदित्यनाथ ने 700 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की, ठीक एक दिन बाद लखनऊ के गोसाईगंज शिवाला गांव के सुक्का मदीन तुलुब उलूम मदरसे के छात्र शाहबाज शेरा तथा राजू अकरम दीवार फांदकर भागते हुए पकड़े गए। उस्ताद मौलवी रियाज ने दोनों को पीटा, जंजीर से बांध दिया। पुलिस ने छुड़ाया पर दोनों के पिताओं ने कोई शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया। यूपी मदरसा बोर्ड ने 13 अक्टूबर 2021 को तय किया कि कामिल तथा फाजिल परीक्षाओं में एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के मुताबिक गणित, विज्ञान, इतिहास और नागरिक शास्त्र को अब अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने बताया कि मदरसों में दीनी शिक्षा के साथ अब आधुनिक शिक्षा देने पर जोर दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले कि वो इसे लागू करें, यह परखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मदरसे से निकले कितने छात्र इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पीसीएस, आईएएस, डॉक्टर बने। आप देख सकते हैं कि इन मदरसों से पढ़ा शायद ही कोई बच्चा इन जगहों तक पहुंच पाया हो। ये केवल इमाम, मौलाना, शायर तथा जमाते इस्लामी और तबलीगी जमात के प्रचारक मात्र बने हैं। मदरसों के नियम के अनुसार उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवकाश अवधि का वेतन नहीं दिया जाता था। मसलन मदरसा दारू उलूम अली मियाँ के अध्यापक मोहम्मद मिराजुल हक ने याचिका दायर की थी, क्योंकि मदरसों के संचालन के लिए बने कानून में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वेतन अवकाश मान्य नहीं था। मोहम्मद मिराजुल ने अरबी फारसी में पीएचडी करने के लिए छुट्टी की दरख्वास्त दी थी। कांग्रेस के शिक्षा मंत्री रहे अब समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने 15 जुलाई 2009 के अपने मदरसा बोर्ड बिल में कहा कि विज्ञान, गणित, कंप्यूटर, अंग्रेजी आदि रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रमों को मदरसों में पढ़ाया जाए। मगर सिब्बल के सुझाव का अमरोहा के मजहर उलूम मदरसा के ताहिर आलम ने विरोध किया। उनका मानना है कि मदरसों का लक्ष्य केवल धार्मिक शिक्षा देना है, इस तरह की शिक्षा देना मदरसों का लक्ष्य नहीं है। ऐसा ही मानना दारुल उलूम के उप कुलपति खालिक मद्रासी का भी है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद ने 26 अप्रैल 2002 के अपने विश्लेषण में कहा था, मदरसों पर मूलतः 3 तरह के इल्ज़ाम हैं। पहला, मदरसों की शिक्षा से हृदयहीन मानव तैयार होते हैं। इनमें शिक्षा का विकृत रूप ही छात्रों को दिया जाता है। सुनियोजित ढंग से कट्टरवाद की भावना भरी जाती है कि छात्र किसी अन्य विषय के बारे में सोच भी नहीं सकता। इन मदरसों के छात्र इस्लाम और जिहाद के सिवा कुछ नहीं सीख पाते। इन्हें केवल धर्म की शिक्षा दी जाती है। लेकिन इन बच्चों को जीवन के दूसरे उपयोगी ज्ञान से वंचित रखा जाता है और उन्हें यह समझाया जाता है कि दूसरे धर्म के लोगों को जिंदा रहने का अधिकार ही नहीं है। उन्हें यह सिखाया जाता है कि सिर्फ इस्लाम के अनुयायियों को ही जिंदा रहने का अधिकार है। हालांकि इन कट्टरवादी प्रबंधकों ने जुलाई 2015 में सोनिया नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार से मदरसों की हालत सुधारने और उनके लिए पाठ्यक्रम और परीक्षाओं के मानक तय करने के लिए सेंट्रल मदरसा बोर्ड बनाने की कोशिश की, लेकिन उसे समर्थन नहीं मिल सका। इसी तरह शिक्षा के अधिकार कानून के तहत मदरसों को लाए जाने की संप्रग सरकार की कोशिशों का पुरजोर विरोध हुआ। अंततः सरकार को मदरसों और वैदिक पाठशाला जैसे संस्थाओं को इस कानून से बाहर रखना पड़ा। मदरसों को मस्जिद से अलग रखा जाए, इससे मुक्त विचारों को बल मिलेगा। मजहबी तालीम को उर्दू में देने से कई विकृतियां सर जाती हैं। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर ने कहा भी था कि शिक्षा के क्षेत्र में मुसलमान किस तरह पिछड़ गया है। मुसलमानों की स्नातक
होने की दर बहुत कम है। ड्रॉप आउट रेट सबसे ज़्यादा है। पिछले 4 दशकों में मुस्लिम और गैर मुस्लिम कौमों के स्नातक दर का फासला बढ़ता जा रहा है। इसका सीधा प्रभाव न केवल मुस्लिम कौम पर होगा बल्कि पूरे देश की आर्थिक, सामाजिक और कानून व्यवस्था पर भी होगा। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 4 फरवरी 2022 को समस्त राज्य पोषित मदरसों को पूर्णतया स्कूलों में परिवर्तित करने का आदेश दिया। राज्य के भाजपाई मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताया। उत्तराखंड के राज्य मदरसा कल्याण समिति के अध्यक्ष सिप्ते नबी ने 30 दिसंबर 2017 को मदरसों में संस्कृत पढ़ाने की मांग की। योगी कबीना के पूर्व शिक्षा मंत्री की राय थी कि इससे मदरसों में शिक्षा का स्तर सुधरेगा। यूपी मदरसा बोर्ड के सदस्य जिरगामुद्दीन ने 8 अप्रैल 2021 के भाजपा शासन के उस फैसले का स्वागत किया था जिसमें कहा गया है कि सभी 1700 मदरसा काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में पंजीकृत हों ताकि छात्र केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश ले सकें। इससे मदरसों के छात्रों के समक्ष विकल्प विस्तृत हो जाएंगे। मदरसों का गुणात्मक प्रशिक्षण आवश्यक है। कई जानकार मुसलमानों की राय है कि मदरसों के छात्र तालिबानियों की भांति गैर मुसलमानों से घृणा करना, इन मूर्ति पूजकों का खात्मा करना, केवल इस्लामी हमला, जिहाद, काफिर का विरोध करना, गजवाए हिंद ही सीखते हैं। सेकुलर भारत में कौन ऐसे भारत विरोधी अध्यापन को गवारा करेगा। मदरसों में जो पढ़ाई होती है उसे भी शंका की दृष्टि से देखा जाता है। उस पर भी तमाम तरह के सवाल उठते हैं। ये सवाल बेबुनियाद नहीं है क्योंकि सैयद हामिद मोहसिन, प्रोफेसर सैयद वकार अहमद, सलाम सेंटर तथा मौलाना वहीउद्दीन खां द्वारा प्रस्तुत कुरान के इतिहास में ऐसी तमाम बातें लिखी हुई हैं जो हिंदू और मुसलमान को अलग करती हैं, एक दूसरे के प्रति एक नाराज़गी पैदा करती हैं। इनसे बचने की ज़रूरत है। धर्म की शिक्षा होनी चाहिए, धर्म की दीक्षा भी होनी चाहिए, लेकिन धर्म की शिक्षा और धर्म की दीक्षा पाठ्यक्रम के स्तर पर नहीं होनी चाहिए। यह आदमी की पसंद का हिस्सा होना चाहिए। यह किसी पढ़ाई के पास फेल का अनिवार्य हिस्सा नहीं होना चाहिए। अगर मदरसों में हम बदलाव नहीं लाए तो भारत में लोकतंत्र कितना बचा रह जाएगा और आपसी सौहार्द कितना बनेगा, यह कह पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि शुरू से इन मदरसों के बच्चों के दिमाग में जो हम ठूस ठूस कर भर रहे हैं वो देश के लिए, समाज के लिए, उनके खुद के लिए और हमारे आप के लिए भी वाजिब नहीं है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।